GNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं नामवर क्लासिकल गुलकारा सुरैया मुल्तानीकर। उनसे मुलाकात के लिए मुल्तान में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पहुंचे तो उनकी साहबजादी राहत बानो और शाइस्ता बानो ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। सुरैया मुल्तानीकर से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी बेटे, वालेकुम सलाम। मोहसिन, आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत शुक्रिया। फनकार घराने से आपका ताल्लुक है, लेकिन पूरे ख़ानदान में से आप पहली खातून हैं जो इतनी मशहूर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। असल में ये है कि हमारे बहुत पहले गाते थे ख़ानदान वाले, और उसके बाद कुछ लोग रह गए नामवर जो याद करते हैं हम लोग, है ना। उनमें एक बदरूभाई मुल्तान वाली भी थी, काफ़ी के लिए बहुत मशहूर थी। दिल्ली तक जाती थी सिर्फ काफ़ी के लिए, मेरे बच्चे रिकॉर्डिंग के लिए। HM उस था ना, वो जो कुत्ता बैठा होता था, दिल्ली बैठी होती थी, वो था उस वक्त। और फिर उसके बाद हमारी मीना लोधी थी, रिश्तेदार थी हमारी, मेरे खालाजाद भाई की बेटी थी, बहुत अच्छा गाती थी। उनको खान साहब छोटे गुलाम अली खान ने सिखाया था। तो वो फिर अल्लाह के हुक्म से 26 साल की उम्र में फौत हो गई। मैं तो खैर गाती ही थी, उससे भी पहले भी थोड़ा ऐसे हम साथ साथ में ही थे। फिर उसके बाद मैं ही हूँ, मेरे बच्चे। उम्र के किस हिस्से में आपको अंदाज़ा हुआ कि आप इतना अच्छा गा सकती हैं? उस वक्त ज़रूरत भी नहीं थी, झिड़कियाँ पड़ती थी, ऐसे आंखें निकालते थे उस्ताद मेरे कि तुम्हें कैसे पता कि तुम क्या अच्छा गाई हो। आज ओपन एयर थिएटर में मैं अच्छा गाई तो मेरा दिल भी खुश था। तो मैंने कहा आज मुझे बड़ा प्यार मिलेगा, दाद मिलेगी। मगर मैंने जब कहा ना मैं हाँ सब ठीक गाई हूँ ना, उस्ताद जी को कहते थे, तो उन्होंने कहा क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं डर गई है ना उसमें। तो कहा तुमने कहा अच्छा गाया, बहुत उम्र पड़ी है जो गाने के लिए, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये जो बड़े बड़े उस्ताद गाए हैं तुम उनके पासिंग भी नहीं हो, उनकी जूतियों के बराबर भी नहीं हो। फिर कभी ना कहा, कभी हम दिल में सोचा ज़रूर कि शुक्र है अल्लाह का, आवाज़ अच्छी लग गई, राग अच्छा गाया, जो ताल जो भी था, शुक्र है लोगों को पसंद आया। असल में ये होता था कि फिर पब्लिक ने पसंद किया, तो दिल में ही रहती थी वो बात मेरे बच्चे। क्योंकि हमारा टाइम तो क्लासिकल का था ना, उससे भी पहले क्लासिकल का ही था। और ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी होती थी, गज़ल बहुत अच्छी गाते थे। और जैसे हमारे बड़े सग़ीर में अख्तरी फैज़ाबाद गाती थी, गज़ल बहुत मशहूर थी उसमें वो। और मेरे बच्चे फरीदा खानम क्लासिकल भी गाती थी, गज़ल भी गाया। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि सुरैया, एक ओपन एयर में कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने अडाना गाया, मुदरी मोरी का, मुदरी मोरी का है को छीन लई चलवा कहरे कियो। उसके बाद गाय मुझे बहुत प्यार करती थी, अब भी प्यार करती है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी रखे। हमारा टाइम जो था गाने का ही टाइम था और क्लासिकल का ही टाइम था। गज़ल भी गाई जाती थी, ठुमरी, दादरा, काफ़ी बड़ी सनफ है ये, इसी क्लासिकल की ही चीज़ है, क्लासिकल में ही है ये सब कुछ था। मगर हमें ये ज़रूरत नहीं थी कि हम किसी के आगे बोल सकते हैं, किसी के आगे बढ़ के बात कर सकते हैं, किसी तबला नवाज से, किसी सारंगी नवाज से, या इधर उधर देख के कह सकते हैं भाई ठीक नहीं बजा रहा है, या ये जगह ख़राब है। ये ज़रूरत नहीं थी मेरे बच्चे, जो कुछ है अपने पे सहना है। और मैं आंखें नीचे करके गाती थी। बहुत लोगों को ये पता होगा, मेरी उम्र के जो लोग हैं, जब मुझसे भी कम, ऐसे ऐसे। तो मेरे उस्ताद जी कहते हैं आँख ऊँची नहीं करनी, अपने राग की तरफ जो तुम गा रही हो वो सही हो, वो सही हो कि उसमें गैर सुर ना लगे या कोई वो ना हो जाए, गलत ना हो जाए। और फिर तबले की तरफ लय सबसे ज़रूरी है, गाने वाले के लिए लय सबसे ज़रूरी है, वो ना हो तो कुछ भी नहीं है। और मेरे बच्चे लय को बरकरार रखता है, उसमें बेलय कभी नहीं होना, बेताला कभी नहीं होना। क्योंकि बेसुरे हो जाओ, बेताले ना हो, क्योंकि वो ऐसे दुनिया ही पलट जाती है उससे। तो था वो गिरा, इधर वो गिरा। तो ये होता था, सारंगी की तरफ नज़र रखो। अब 10 5-6 चीज़ों में अगर आदमी है, महव है, तो उसकी नज़र कैसे आपकी तरफ, मैं आपकी आंखों में देख के कैसे गा सकती हूँ, है ना मेरी चंदा।
तो कुछ लोग मुझे कहते थे बड़े पुराने पुराने कि हम समझते हैं सुरैया अंधी है, मुझे समझते थे अंधी है। तो हाय बच्चा असा तो तेको समझते आसे तू अंधी है, हाय तू तो बाबा अखी मारी तू जई में करके गानिया में सिर झुका के तखी बंद करके। ये अपने इलाके के लोग, हमारे बूढ़े बूढ़े 90 80 साल उस वक्त के, जब मैं बिल्कुल जवान थी। काफ़ी में भी तो आपका बहुत नाम है, इस तरफ कैसे आई? गज़ल भी गाई है, काफ़ी भी, क्योंकि काफ़ी तो रेडियो से ही कहा गया कि काफ़ी तो आपके घर की है। हाँ, तो इसको काफ़ी तो गवाएं। हाँ। काफ़ी भी सीखी, उस्ताद था उस्ताद जमालुद्दीन नक्कार घराने का, उससे काफ़ी भी सीखी। हिनके को होश नमाज आते, हिनके को होश नमाज आते, कुठे पे हैं यार दे ना जाते, हिनके को होश नमाज आते। ये थी। और एक थी काफ़ी, रूठे यार डारे औखे मनी दे, तरले ते मिन्ता चारे करी दे। तो काफ़ी है। ये मैंने 60-61 के दरमियान में EMI पे कराची में रिकॉर्ड की। तो काफ़ी ऐसा चलती नहीं, फिर तो काफ़ी आती गई, सीखता गया बंदा जैसे जैसे। फिर जब रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में बना तो फिर काफ़ियों का एक तांदा सा बन गया ना मेरे यहाँ। फिर तो उसको हम एक राग में 4-4 काफ़ियाँ गाते थे, सिर्फ मैं नहीं और आर्टिस्ट। फिर एक मैंने गा दी और तीन और आर्टिस्टों ने गा दी। यहाँ काफ़ी पे बड़ा ही काम हुआ, सोच भी नहीं सकते जितना हमने मुल्तान में काम किया। तालीम कहाँ तक हासिल की? ये ना पूछे तो अच्छा है। अच्छा। मेरा लोभ है लोगों में। 3री क्लास से निकाली गई मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही उस पर, उर्दू तो मैं पढ़ती थी और ये जो हिसाब किताब होता था ये मुझे अब तक भी नहीं आता, उस वक्त भी नहीं आता, बड़ी मार खाती थी। और एक मेरी सहेली थी नसीम, वो बेचारी स्लेट पे लिखा जाता था ना चाक से जी। वो ऐसे करके मुझे यूँ या इधर से भेज, मैं नकल मार लूँगी। तो मैं वो नकल भी नहीं मार सकती थी। और हमारी उस्तानी जन्नत थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बड़ी सख्त थी और धूप में खड़ा कर देती, चाहे गर्मी होती थी चाहे सर्दी। कान, मैं कहती मेरे कान इसलिए बड़े हैं, उन्होंने बड़े ये किए, उस कान मेरे खींचे हैं बहुत ज़्यादा। बाकी तो मैंने, मेरे बच्चे अल्लाह की रहमत से उर्दू पढ़ती थी। फिर मेरी बीवी थी कुरान पढ़ाने वाले, उनके मियाँ ने मुझे फ़ारसी पढ़ाई, ऐसे समझी कि 10 तक पढ़ा दिया उन्होंने मुझे। यहाँ स्कूल में कभी ऐसा मौका हुआ कि उन्होंने आपसे कुछ सुना हो? ना, स्कूल में नहीं। ये था कि मैं जब फिल्म देखने से मैं सबके साथ जाती थी, जहाँ भी कोई जाता था मैं तो मुझे ज़रूर लेके जाओ। तो वो गाना जैसा भी आया, जो भी किस्म के, रफ़ी, लता, और उससे पहले वो गाती थी अपनी जोराबाई अम्बाले वाली, और दूसरी भी तो कर्नाटक वाली, कुछ नाम था, अमीर बाई कर्नाटक जी। तो उनके गाने सुना तो मैं याद करके आती थी, इंटरवल पीस भी याद करके आती थी, डैन। और रिश्तेदार इसलिए मुझे सुनते थे, वो हंसते थे जरा, हाँ सुरैया वो गाँव था सुना जा, वो फलाना, मैं शुरू हो जाती थी, कोई तकल्लुफ़ ही नहीं होता था। फिर लोग ये कहते थे कि भी इसको इतना शौक़ है गाने वाली हैं। तो ऐसे बच्चे तो सीखते हैं जिनको शौक़ होता है, आवाज़ भी अच्छी हो, उनको गंवाना चाहिए, बड़े ऐसे। तो घर में कुछ ऐसा मसला था, भाई मेरे नहीं चाहते थे कि मेरी बहन ना गाए, तो वो चलता रहा। फिर हमारे पीरों ने, गिलानी पीरों ने, इनके चचा यूसुफ रज़ा गिलानी के चचा मोहम्मद शाह गिलानी, तो मेरे बच्चे, उन्होंने मेरे उस्ताद मेरा गाना सुना। ऐसे ही मेरी अम्मी से कहा इससे कहो सुनाए गाना आता है, उसने कहा इसने हमारा सर खा लिया है। उन्होंने कहा, मैंने सुनाना शुरू, कैसे बजे दिल का सितार, ठेस लगी टूट गए तार। ये चांदनी रातें फिल्म का था। ये थोड़ा सा जरा रफ़ी का और शमशा, हाँ पे सुना देना। कैसे बजे दिल का सितार, ठेस लगी टूट गए तार, रूठा हुआ जीवन का प्यार, हाय कोई आज गया हार। और ये सब मुझे याद होते थे। पीर साहब ने जब सुना गाना तो फिर उन्होंने क्या कहा? मेरी अम्मी का नाम अल्लाह भसाई था, उनसे कहा कि सुरैया को गवाओ, ये बहुत गाएगी। तो हमारा टाइम ऐसा पायतपोशी का टाइम,
तो अब ये तो नहीं कि उस्ताद आया उसको 15,000 दिया आप चुकाया, उसने सिखाया घंटा, आपको पता क्या सिखाया क्या नहीं, वो पैसे लेके चलता हुआ। उस वक्त उस्तादों को घर रखना पड़ता था, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना पड़ता था, देना दिलाना ये भी उसी में होता था, कपड़ा लिपटा ये भी सब उसी में था। तो मेरी अम्मी ने कहा कि पीर साहब हमारे अपने तो हालात अच्छे नहीं हैं, इनको कहाँ से, वो तो हाथी बांधने के बराबर है उस्ताद जो है, उसको हाथी होता था। उन्होंने कहा कि मेरा अपना जो फौजी खान जो है, मेरे उस्ताद जी का नाम खान साहब गुलाम नबी खान था, वो उनके मुरीद थे। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को गाना सिखाना है और इनसे एक पैसा नहीं लेना। तो आप यकीन करें जब मैं गाने लग गई, फंक्शन करने लग गई, प्रोफेशनल हो गया ना मेरे बच्चे, तो वो अपने हिस्से के अलावा सिगरेट भी नहीं लेते थे। आपके दौर में तो ख़वातीन के लिए बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन आपने तो बाकायदा गुलूकारी के मैदान में कदम भी रख दिया। हमारे मुल्तान में बहुत शौक था, पहले भी अब भी। तो फिर उसमें बड़े अफसर होते थे, इसके DS रेडवे का, फलाने का, जज फलाने, सब सुनते थे क्लासिकल मगर गाना। और होती थी मैं यहाँ पे छोटी सी ऐसे 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की। रेडियो पर ऑडिशन देने का ख्याल कैसे आया? 16 साल की उम्र से, 15 साल की उम्र से मैंने रेडियो पे शुरू किया गाना, ऑडिशन दिया, बहुत मुश्किल। सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा रे सा, ये पूरे सुर हैं, भैरवी के साथ सुर हैं भैरवी। फिर उसमें मेरा ख्याल भी था 3 ताल का। नित क्यों बोले पपिया मोरे पिया के बन, नित क्यों बोले पपिया, नादी धिन्ना 3 ताल में था। वो सुनाया। फिर उसके दूसरे दिन ही उन्होंने मुझे प्रोग्राम दे दिया। 10 बंदे खड़े हुए थे मेरा ऑडिशन लेने वाले। मेरे उस्ताद की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी शागिर्द गाएगी, और मुझे जब मुझे देखना ना, मुझे मायूस थका हुआ या ऐसे देखना, तो कहना भाई आप सुने रेडियो पाकिस्तान से सुरैया बेगम या बीबी। हम गए कराची, मेरे उस्ताद जी के उस्ताद भाई थे खान साहब बुंदू खान, वो बहुत ज़ईफ़ थे, उस वक्त 90 साल के थे। तो मेरे उस्ताद जी कराची में लेके गए मुझे, मैं ऐसे 15 साल की थी। तो उनसे इसीलिए लेके गए, मेरी वालदा भी मेरे मामू भी, कि इनको मैं, ये एक है पाकिस्तान में जो मुझे ये बताएंगे कि मैंने ये नहीं कहा कि कितनी अच्छी गा रही है या क्या है, इसकी बुनियाद ठीक है। मुझे सुना तो फिर मेरे उस्ताद से कहा मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी बुनियाद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह ये इमारत भी अच्छी होगी। तो ये सुरैया मुल्तानी का नाम कैसे आया? पामग्रो कभी होटल होता था कराची में, तो उस वक्त वहाँ पामग्रो होटल में कोई सेठ ही थे पूरे बम्बई के, उन्होंने ही वो खान साहब को सुनने के लिए वो फंक्शन रखा था। तो मेरे खान साहब बुंदू खान ने मेरे उस्ताद जी से कहा कि भाई गुलाम नबी इसको भी ले चले। हम आ गए। तो उन्होंने पूछा जी कौन है खान साहब? उन्होंने कहा जी मेरे भाई की शागिर्द है, मेरे उस्ताद की तरफ इशारा किया। तो उन्होंने कहा क्या गाती है? उन्होंने कहा हाँ सीख रही है और अच्छा सीख रही है, वो बताए। उन्होंने कहा तो फिर थोड़ा सा इसे भी सुन लेते हैं आपसे पहले। तो मेरे उस्ताद जी ने कहा भाई ये कभी पब्लिक में नहीं गाई। उसने कहा कोई बात नहीं गा लेगी। उसके वो अराक तो फिर आपको पता है एमन, उन्होंने कहा एमन ही गा दी। फिर मैं एमन गाई, वो लोग बड़े खुश हुए। खान साहब ने भी बजाया, तो फिर सब इकट्ठे हो गए ना, जैसे हम लोग बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा गाएगी, कहाँ से ताल्लुक़ है इस बच्ची का, कहाँ से ये रहने वाला? मुल्तान का, नाम सुरैया। और उन्होंने कहा तो इसका सुरैया मुल्तानी, एक आदमी ने कहा, उनमें से एक हजरत ने, जो भी थे, तो उन्होंने कहा इसका नाम मुल्तानी कर होना चाहिए। ये वो नाम मिला हुआ है मुझे। उन्होंने कहा इसका मुल्तानी कर होना चाहिए, जैसे लता मंगेशकर, जैसे हीरा भाई बड़ौदकर, एक हमारे पाकिस्तान में भी होनी चाहिए भी ऐसे इस नाम की। तो फिर हम तो खड़े रहे ऐसे चुप गए। तो खान साहब ने कहा, खान साहब बुंदू खान ने मेरे उस्ताद जी से कहा कि गुलाम नबी भाई ये नाम रखिएगा, ऐसा इसको समझिएगा कि जैसे मैंने दिया है, इस नाम को बड़े रंग लगेंगे। पहली बार कब और कहाँ गाना गाया आप? मैं कोई थी ऐसे 14 साल की, 14-15 के दरमियान थी। तो उस वक्त मुझे जगाया गया, मेरी अम्मी ने मुझे उठाया, मेरे उस्ताद जी भी आ चुके थे, सब भी फौजियों की मैस में कोई जनरल साहब आए हुए थे। और मैं नींद में उठी, मेरा वो मुँह शू धुलाया ऐसे मार मार के, छट्टे कहते हैं उसे भी, छींटे मार के। तो जब वहाँ पे गए तो बस उनका यही था कि माल कौस सुनना है, और माल कौस सुनना भी ऐसे है कि पंचम न लगे, उसमें पंचम लगे, क्योंकि माल कौस है ना, सा
ग म ध नि सा सा नि ध म ग म ग सा, ये इसके सुर है, सा ग म ध नि सा। तो उसमें मैंने जब ये गाया तो वो बहुत खुश हुए, और फिर मुझे कुछ और नहीं आता था सिवाय फिल्मी गानों के, वो भी भूल गई थी इसमें आके। तो फिर उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए। प्यार भी बड़ा किया, और बड़ा नोट होता था 500 का। 500 रुपए दिए, मैंने नहीं लिया ना, तो मेरे उस्ताद ने कहा ले ले, ऐसे इशारा किया, तो उन्होंने मुझे प्यार सर पे किया और मुझे ये दिया। ये था मेरा पहला गाना मेरी जान। फिर मेरे बच्चे, फिर जब रेडियो से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस रेडियो से भी चल सो चल, लोग ऐसे थे, हमारे इलाके के ज़िम्मेदार हैं, वो खुद गाते हैं, उस्ताद रखे हुए हैं सिखाने के लिए। फिर वहाँ मुझे बुलाया जाता था, वो सिर्फ क्लासिकल ही सुनते थे। पहला गाना जो आपका सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ? पहली तो मेरी फिल्म थी गुलबकावली, नजरिया काहे मिलाई सजना, उसमें मैंने ये क्लासिकल सेमी क्लासिकल गाना था। नजरिया काहे मिलाई सजना, नजरिया काहे मिलाई सजना, मोरा डोले करजवा। उसकी मोहसिन हमने मेरे बच्चे रैसल भी नहीं की, जिस दिन टेक थी ना सुबह को, वहीं पे रैसल की। ये पहला गाना था मेरे, और पसंद आया, शुक्र है लोगों को बहुत पसंद आया। और उसके बाद फिर मैंने गाया, बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। मलका तरन्नुम नूरजहां, फरीदा खानम, इकबाल बानो मरहूम, मुन्नी बेगम, इतने कदावर गुलकारों की मौजूदगी में आपके लिए अपना नाम बनाना कितना मुश्किल काम था? मैं प्योर क्लासिकल गाती थी, वो लोग गज़ल, गीत, ठुमरी, वो भी क्लासिकल ही है। फरीदा खानम के, इकबाल बानो के ऐसे गाने वाले कम पैदा होते हैं, ऐसी आवाज़ें बहुत कम हैं ऐसी। कलाम की सिलेक्शन कैसे करती थी? कलाम की मैं खुद करती थी मेरे बच्चे, जैसे बाजी जतफा है दुनिया में, या कि दाग मुझे बहुत पसंद है, दाग की मुझे बहुत गज़लें याद हैं, दाग दिल भी, और मीर तकी मीर की भी, और गालिब की तो बहुत याद है ना। ये गालिब और हमारे ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, बुजुर्ग नेक अल्लाह वाले लोग, उनकी जो काफ़ी है ना, उनकी और गालिब का रिदम मिलता है। पुनला ना थी दा मता मन मांदा थी वे, हे मता मन मांदा थी वे। दूसरा गालिब की बहुत गज़लें हैं, पहरूं दिल नाशा दाया, वो मेरा भूलने वाला जो मुझे याद आया। सुना आपको लाइव परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद है, तो फिर रिकॉर्डिंग्स कैसे करवाती थी? देखिए, जब तक हम लाहौर में रहे तो लाइव जाता था, और यहाँ मुल्तान में भी 70-71 में, जब 71 में बन गया रेडियो, तो यहाँ से भी लाइव जाता था। जो लाइव जाता है ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है कि उस पर आपको पूरी तवज्जो रखनी पड़ती है कि कहीं बेला ना हो जाऊँ, बेसुरा ना हो जाऊँ, रह ना जाऊँ, उस पर बड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। उसमें गाने में हमें मज़ा आता है, क्यों हम शुरू से ही लाइव गाते रहे हैं ना। रिकॉर्डिंग बहुत आसान है, अब तो इतनी आसानी आ गई है कि आप छोटी छोटी ऐसे जोड़ के गाना बन जाता है। आपकी अपनी पसंद का पंजाबी गाना कौन सा है? एक तो मुझे चंद या टोटा बहुत पसंद था, ये मैंने गाया भी। अच्छा। 12-13 साल की उम्र में। और फिर आपके गानों में मुझे भी 2-3 गाने पसंद हैं। एक तो वो अज़रा जहाँ ने गाया, हाँ, लाइयाँ लाइयाँ, और एक मुझे मैडम नूरजहां का वो गाना बहुत पसंद है, मैं ते मेरा दिल भर जाने, ये मुझे बहुत पसंद है। ये दोनों अज़रा जहाँ वाला और मैडम नूरजहां वाला, इसके दो बोल सुना देंगे? हाँ, ज़रूर सुनाऊंगी। हाँ, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना, मैं ते मर गईया ढोलना, मैं ते मर गई। लाया लाया मैं ते मेरा दिल भर जाने,
भूलियां ते प्यार कहानी सावां च आया ए तूफान मौसम होया ए बेईमान मैं ते मेरा दिल भर जाने भूलियां ते प्यार कहानी। नातिया कलाम भी वाह शान तेरी वाह शान तेरी वाह शान तेरी सल्ले अला रब्बी जमाना दो जग सुल्ताना वाह शान तेरी। दुनिया भर में सफ़र किया मगर मुल्तान नहीं छोड़ा। ये मुल्तान जो है ना मेरी जान है, इसके सिवा मुझे चैन नहीं आता, इसके सिवा पता नहीं वो क्या लगन है अल्लाह ताला की। एक तो खैर रहने वाले भी हम यहीं के हैं, और दूसरा मेरा ख्याल है जिनकी दुआएं हैं हमारे पीरों गौसों की और या अल्लाह की, तो वही कशिश भी है और उन्हीं की दुआएं भी हैं, क्योंकि उनका नाम मेरे नाम के साथ मुल्तान का लगता है। शौहर के इंतकाल के बाद घर को, बच्चों को और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज किया? मोहसन आज ये बात है कि मैं अपने गाने में ज़िम्मेदार थी, मेरी वालदा हयात थी और मेरी हमशीरा भी हैं अब माशाल्लाह। इन बच्चों को संभालने के लिए इन लोगों का वो ज़्यादा वो रहा, काम करने वाले तो बहुत थे, मिलजुल के सभी करते थे मेरे बच्चे। और जब ये हादसा इतना बड़ा, बहुत बड़ा हादसा हुआ, और सबसे बड़ी मैं आपको किसी को भी ये बात नहीं मैंने बताई कि मेरी उसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं हालात को, पैसे वाले हालात कहते हैं, फाइनेंशियल बहुत उस वक्त बहुत कमी थी, उस वक्त ना होने के बराबर मेरे पास, और उसमें मुझे बड़ी तकलीफ़ है मुझे। और वो जब फौत हुए तो मैंने बहुत लोगों से कर्जे भी लिए थे। वो चीज़ ऐसे, क्योंकि मेरे सातों बच्चे माशाल्लाह पढ़ने वाले और बड़े अच्छे स्कूलों में, उनकी फ़ीसें वग़ैरह और आने जाने के किराए, फिर बेहतरी होती गई, फिर माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत ही बेहतरी कर दी, पढ़ लिख गए बच्चे, ये छोटे छोटे कॉलेजों में और ये करने लग गए मेरे बच्चे, तो वो मुझे ही देते थे ना। खड़ी रेंदी हंसने नालो काकू अल्लाह वसावे साड्या जो काकू। अपनी साहिबजादी और क्लासिकल गुलकारा राहत बानो के साथ ब्रंच किया। कैसी वालदा है, डांट टपट करती हैं या प्यार से बात करती हैं? अम्मी हमारी माशाल्लाह वैसे तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है मदर्स वाली, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनली सारी माएँ बहुत डांटती हैं ये इंटरनेशनल क्वालिटी है, तो डांट डपट करती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अगर ना करती हैं और ऐसे छोड़ देती तो फिर हम किसी मंजिल तक ना पहुँच सकते। जब पोलाइट हो तो फिर एक्स्ट्रा पोलाइट है, और जब फिर हो कोई बात ना पसंद आ जाए ना तो फिर बस उस पर अम्मी फिर वो चुकती, चाहे लोग हों चाहे माइक हो स्टेज हो, फिर वो अपना ज़रूर हमें समझाती हैं। सब बहन भाइयों में से सबसे ज़्यादा डांट किसको पड़ती है? अच्छा, वैसे सारे कहते हैं उनको पड़ती है, मैं छोटी हूँ तो मुझे लगता है मुझे पड़ती है। सब कहते हैं कि मैं लाडली हूँ, हालांकि मुझे वैसे ये कि अम्मी हम सातों को बराबर ही डांटती, बेटों को भी बेटियों को भी। आमतौर पर गुस्से का इजहार कैसे करती हैं? अच्छा, अम्मी ने कभी मारा नहीं, हमें बस बातों में इजहार करती हैं, डांट के ही। हाँ जी, बातों में इजहार करती हैं। राहत के अलावा बाकी बच्चों को इस शोबे में क्यों नहीं लेके आई? क्या उनमें टैलेंट नहीं था या आपने नहीं आने दिया? शौक सारों को था, और छोटे बेटे की तो आवाज़ भी बड़ी अच्छी थी, दो बेटियों की, आलिया की, राबिया की, इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। मैंने इनको इसीलिए नहीं मेरे बच्चे गवाया कि ये बहुत मुश्किल काम है, मुझे तो किस्मत से इतना अच्छा उस्ताद मिल गया, इनको कहाँ से मिलता। जो गुलकार होते हैं ये खाने के मामले में बहुत चूज़ी होते हैं कि हमने ये नहीं खाना, गले का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो क्या आप भी इस तरह की परहेज करती हैं? यही जो चीज़ आपके पास पड़ी मैं यही खाती थी, पूरी हलवा, ये मेरा नाश्ता होता था बचपन में। फिर उसमें सारा दिन दूध पीती रहती थी, रात को भी दूध, बस रोटी नहीं खाती। और हमारे यहाँ हमेशा परहेज़ी खाना बनता है अम्मी की गले की वजह से, कम मिर्च और बड़ा सिंपल सादा। और हम बच्चों को भी मतलब अब जाके बाहर से खाने की आदत पड़ी, वरना ये बाहर से हमारे घर कभी कोई चीज़
नहीं आई। अम्मी पुलाव बिरयानी की शौकीन नहीं, कभी खिचड़ी विचड़ी बनवा ली और सिंपल एंड बड़ा अच्छा खाना। खाना सिर्फ खाने का शौक है या बनाने का? ऐसे स्पेशल नहीं बनाती, ऐसे दिल किया तो किया। जैसे कीमा और हमारे पालक कीमा बनता है बहुत अच्छा। कभी आप अम्मी बहुत अच्छा बनाती है। पालक कीमा नाम ही पहली बार देख रहे हैं। पालक गोश्त तो सुना है। मैं लाहौर में कभी अम्मी की रेसिपी बनाऊं तो मेरे फ्रेंड्स बड़े खुश होते हैं और बहुत अच्छी बनती है वो। क्लासिकल गुलकारा राहत बानो से भी गुफ्तगू हुई। सिर्फ आप इस फील्ड में आई, बाकियों को शौक नहीं था या सुरीले नहीं थे? नहीं माशाल्लाह, बाकी लोग भी, उनको शौक़ भी है, सुरीले भी हैं, लेकिन मेरा भी वही था कि बचपन से ही गाना स्कूल में, कलाम इकबाल, नातिया कलाम, और स्कूल में क्लास नर्सरी से ही मैं प्रेजेंट करती थी अपनी क्लास को और गानों को। तो बस वो लोगों ने फिर मुझे जो इसमें ज़्यादा किया, और अम्मी भी कहती थी कि तुम्हारी आवाज़ बेहतर है कुछ टू सम एक्सटेंट। हाँ जी। तो लेकिन फिर बचपन से सीखा नहीं क्योंकि पढ़ाइयों में लगे हुए थे, तो बस इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। मेरा अपना शौक़ वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। जब आप स्कूल में होती थी जी, तो आपको तो बाकी सब क्लास फेलोज़ की निस्बत बड़ा मुनफरद मकाम हासिल होगा कि आपसे टीचर्स सुना करती होंगी कि राहत आप सुनाएं, और उस वजह से आपको होमवर्क वगैरह में भी और बाकी मामलात में भी रियायत भी मिलती होगी। नहीं, बाकी मामलात में तो मिलती थी, होमवर्क में नहीं मिलती थी सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट में। लेकिन ये होता था हमेशा कि अल्लाह का शुक्र है, स्कूल में भी मुझे नाइटिंगेल कहा जाता था, कॉलेज में भी कि, और फिर जो कोर्सेज़ करते थे डिफरेंट ब्रिटिश काउंसिल के और इधर उधर जो भी अपनी पढ़ाइयों के, तो उधर हर जगह मुझे गाना सुनाओ गाना सिखाओ। तो हमेशा मुझे बाय द एंड यही मिलता था कि नाइटिंगेल ऑफ आवर क्लास या कोर्स और इस तरह। और टीचर से डांट भी पड़ी कई दफ़ा, हम लोग मेज़ें बजा के गाते थे तो मुझे ही पनिश मिलती कि शी शुड बी राहत बानो, यही गा रही होगी ना क्लास में। सबसे ज़्यादा किस गाने की फरमाइश की जाती? गानों की तो मुख्तलिफ ही होती थी, लेकिन बाद में जब प्रोफेशनली या जैसे स्टेज पे गाना शुरू तो लोग सराइकी की बहुत फरमाइश करते हैं। थोड़ा सा हमें भी तो सुनाएं। अच्छा चलिए, मैं ज़रूर सुनाती हूँ। माही दिया नाज़ा तू मैं लख लख बारे अल्लाह जाने माहीनू में चंगिया के माड़िया माही दिया नाज़ा तू। राहत, आप साउथ पंजाब की पहली खातून हैं जिन्हें तमगा इम्तियाज़ भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, मौसीकी के शोबे में मिला, और मैं अल्लाह ताला की बहुत मशकूर हूँ क्योंकि इस अवार्ड मिलने से पहले मुझे नहीं पता था कि ये भी कोई अवार्ड होता है। जब मुझे टेलीफोन्स आए और कॉल्स आई तो मैंने अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा किया, और मेरी अम्मी की जो मौसीकी में मेहनत है, फिर उनकी जो आगे मैं नुमाइंदगी करती हूँ, और ये मुझे उससे मिला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और साथ में ये समझती हूँ कि मेरी साउथ पंजाब की जितनी ख़वातीन काम कर रही हैं या मौसीकी के शोबे से हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से, तो ये सारों के लिए ये अवार्ड है। आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, आला तालीम याफ्ता भी हैं, और इतनी बड़ी फ़नकारा की बेटी भी हैं, और ख़ुद भी बहुत बड़ी फ़नकारा हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। तो आपने शादी क्यों नहीं की? क्या आपका म्यार बहुत हाई है? वो ये तो आपने मैच नहीं कर सकता, मैच भी किया। असल में ये कि अम्मी माशाल्लाह बड़ी फ़नकार है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं। तो बाकी जो बातें हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म के साथ होता है, और ये कि जब उसका हुक्म हो तो चीज़ें हो जाती हैं। और मेरा म्यार की बात नहीं है, हमारे पाकिस्तान में मोस्टली ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी आप टीवी पे ना आए, आप गाना ना गाएं। जो कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको मैं अच्छी लगती है, जो कोई मुझे भी पसंद है, तो लोगों की ज़्यादा ये मसला होता था पहले कि आपने गाना नहीं गाना, टीवी पे नहीं आना। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे अम्मी की खिदमत और गाने में ज़्यादा सुकून मिलता है। फैमिली फंक्शंस में जब कभी वालदा के साथ जाती हैं तो लोग फरमाइश करते होंगे, वालदा के साथ बैठकर भी कभी गाया? जी, जहाँ भी जाते हैं अम्मी और मैं, तो ये तो एक मज़ेदार बात भी है कि ट्रेन में सफ़र करें तब भी, जहाज़ में जाएं तब भी लोग फरमाइश करते हैं, कहीं सफ़र पे निकले कहीं भी हो तो ज़रूर करते हैं। अम्मी के साथ माशाल्लाह गाया है। आपकी आवाज़ में बड़ा सुरीलापन है। बहुत शुक्रिया। और उसमें निखार लाने के लिए क्या बाकायदगी से रियाज भी करते हैं? जी, कॉलेज में चूँकि पढ़ाती हूँ, वो भी गले का काम है, ये भी गले का। तो होता ही कि जब छुट्टियाँ हों या प्रोग्राम्स जब माशाल्लाह तवातर आते हैं, परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं, तो फिर कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। वालदा के बाद आपने खूब शोहरत समेटी है, तो इस लिहाज से बहन भाइयों पर रोब तो जमाती होंगी? नहीं, उनका ख्याल है बहुत जमाती हूँ, लेकिन कभी जमाया तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ।
हाँ जी, लाडली भी हूँ, सबकी लाडली भी हूँ। मेरे बहन भाई मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। आपको अपने गानों में से खुद जो सबसे ज़्यादा पसंद है गाना, प्लीज़ ज़रा व्यूअर्स के साथ वो भी ज़रा शेयर। अपने गाने मेरा ख्याल है आर्टिस्ट को कम ही पसंद होते कि मुझे कोई इतने नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा फरमाइश होती है ना, मैं कहीं भी जाऊँ तो वो हमारा एक कदीमी फोक गाना है डाची वाले, उसकी बहुत फरमाइश होती है जी। डाची वाले अमोड़ मुहार वे, डाची वाले अमोड़ मुहार वे, मैनू ले चल अपने नाल वे, हो मैनू ले चल अपने नाल वे, हो डाची वाले अमोड़ मुहार वे। वाह, आप इतनी खुश गुलूकारा होने के साथ साथ पीटीवी मुल्तान की जनरल मैनेजर भी रही हैं, मैपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर भी रही हैं, और फ़नून और सकाफ़त की जो टास्क फोर्स है सीएम की, उसकी मेंबर भी रही हैं। इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेती हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में हर चीज़ के पोर्शंस बनाए हुए। जब वहाँ मीटिंग होती है तो फिर बाकी काम छोड़ देती हूँ, जब परफॉर्मेंसेज होती हैं तो वहाँ चला गया, और मैपको बोर्ड की जब मीटिंग्स होती थी, पहले मैं एक्स मेंबर रही हूँ वो, और जब जनरल मैनेजर रही तो वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब थी। फिर उसके लिए ये होता था कि बस ऑफिस पे कंसंट्रेशन और थोड़ी सी म्यूज़िक पे। लेकिन अभी आपकी सारी महारतें ख़त्म नहीं हुई हैं, आपकी शख्सियत बड़ी हमाजहत है, उस्ताद भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, गुलूकारा भी हैं। ज़िंदगी में इतनी सारी कामयाबियां समेटने का क्रेडिट किसको देती हैं? इतनी सारी कामयाबियाँ क्रेडिट मैं अपनी अम्मी को, उनकी दुआओं को, अपनी फैमिली की सपोर्ट को, और अब जहाँ जहाँ मैंने काम किया है उन सब की सपोर्ट मुझे रही है। रोटरी क्लब की मैं प्रेसिडेंट भी 1 साल रही, तो अम्मी मुझे हंसाती थी, अम्मी कहती पहले तुम इतने काम करती, अब ये रोटी क्लब कहाँ से आ गया? तो मैंने कहा अम्मी ये भी एक पार्ट है, इसका हिस्सा है। तो वो ये कि सबकी कोऑपरेशन रही, अल्लाह ताला की रहमतें, माँ की दुआएँ और अपने तमाम इर्द गिर्द के लोगों की कोऑपरेशन से हुआ। और उसमें एक बात ये भी, अगर शादी हो और अब आप फैमिली संभालें तो फिर पाकिस्तान में जो मैट्रिमोनियल और फैमिली सिस्टम है वो आपको कहीं भी नहीं जाने देता, वो फिर आप घर में ही रहते हैं बच्चों में और मियाओं में, वरना आपको फिर टाइम नहीं मिलता। तो ये क्रेडिट उसको भी जाता है, बीइंग सिंगर आई कैन डू सो मच। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर शादी हो जाती है तो फिर आप रोटी क्लब की मेंबर हो जाते फिर मैं घर की रोटी और उसमें लग जाती। लेकिन अब बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है। मोहसिन साहब के बच्चे जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं, वो एक तो पाकिस्तान में काफ़ी एम्पावरमेंट भी आ रही है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप्स पे हो रहा है, तो औरतें माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं। आप जिस तरह दूसरे शोबों में इतनी एक्टिव हैं, लेकिन सोशल मीडिया साइड पर आप उतनी एक्टिव नहीं है। मैडम के पेज को जिस अंदाज में लेके चलना चाहिए उसमें अभी आपने शायद उस तरफ तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की और बहुत ही एक अच्छा मशवरा है। मैं चाह रही हूँ कि इस पर काम करूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से ये जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कुछ कोरोना रहा, कुछ ये रहा, उसमें नहीं हम, क्योंकि हम लोग उस दौर के लोग हैं जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेडेड नहीं थी। फ़ोन्स भी आते हैं तो मुझे तो फ़ोन सीखने में भी साल लग जाता है, अपना फ़ोन सीखने में, और उसके बाद इतना। लेकिन अब मैं इंशाअल्लाह ताला आई प्रॉमिस कि इंशाअल्लाह मैं इस पर काम जो है वो शुरू करूँगी इंशाअल्लाह, ताकि अम्मी का पेज बहुत अपग्रेड हो जाए। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के लिए घर से रवाना हुई। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में मौसीकी की तालीम भी दी, ये तजर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और फिर अफसोस मुझे ये हुआ कि फिर बच्चों ने, लड़कों ने, जमात इस्लामी वालों ने जुलूस निकाले कि हाय उसमें यूनिवर्सिटी में कंजर खाना आ गया, गाना आ गया, डांस आ गया, फलान हो गया। फिर अखबार वाले आ गए, भाई ये क्या है, ये क्या? मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं है। और फिर उनका, मेरे बच्चों ने रखा हुआ मंथली फ़ीस रखी हुई 1500। 1500 बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे, बहुत बड़ी, एक तालिब इल्म के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरह हमसाया मुल्क में अपने फ़नकारों की कदर की जाती है, उनकी इज़्ज़त की जाती है, क्या पाकिस्तान में उस तरीके से फ़नकारों को इज़्ज़त मिलती है? कुछ सालों से 30 सालों से क्या आर्टिस्टों की कदर होने लगा। कदर तो थी हमारी भी अल्लाह की रहमत से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थी। अब हमें भी समझ आ गई कि हमने अपनी कदर करवानी है और अपने म्यूजिशियनों की भी करवानी है। आपने मुख्तलिफ अदवार हुकूमत देखे, किस दौरे हुकूमत में
फनकारों को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और कदर मिली, आपके फ़न को सराहा गया, आपके लिए सहूलियात फराहम की गई? जनरल अयूब खान की हुकूमत में बहुत मिली कि उन्होंने बहुत फंक्शन करवाए, जश्न मुल्तान, जश्न लाहौर, जश्न खैबर, जश्न पेशावर, जश्न पिंडी, फलां फलां फलां, क्योंकि उसमें हमें पूरी फ़ीस भी मिलती थी, किराया, रहने की जगह, ये सब कुछ वो बग़ैर हमारे कहे वो सब कुछ होता था। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि मुशर्रफ दार साहब, उनको बड़ा शौक़ था गाने का, उनकी वालदा को भी था, उनके घर वालों को, बेटी को, उन लोगों ने भी बड़ी कदर की हमारी। और जनरल ज़ियाउल हक साहब के ज़माने भी इतना आम नहीं था गाना, मगर फिर बेहतर था। ख्याल रखते थे वो आर्टिस्टों का, भाई ये गरीब है, ये मर रहा है, आपने चिट्ठी भेज दी, मैंने लिख दिया, किसी और ने लिख दिया, तो उन्होंने मदद की उनकी। मगर ज़रा उनकी पाबंदी ज़्यादा थी कि आर्टिस्ट अगर गा रहे तो सर पे दुपट्टा पहन के गाए, और अनाउंसर कुछ कर रही, उसके बाजू नंगे नहीं होने चाहिए और सर पे दुपट्टा होना चाहिए। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में डायरेक्टर सलीम कैसर, असिस्टेंट डायरेक्टर जाहिद इकबाल और सीनियर सहाफ़ी जहांगीर खान तरीन ने इस्तकबाल किया। अताउल्ला बानी की झूमर पार्टी ने जबरदस्त लोक रक्स पेश किया। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान स्टेशन आई, जहां स्टेशन डायरेक्टर आसिफा मुनीर और सीनियर प्रोड्यूसर मैडम नसरीन ने इस्तकबाल किया। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में आपके नाम से ये जो स्टूडियो मंसूब किया गया है, इस स्टेशन के साथ आपकी क्या यादें वाबस्ता है? मोहसिन, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि यहाँ मुल्तान में भी रेडियो स्टेशन हो, और फिर इसके लिए मैंने बहुत सिफारिशें की। जनरल शेर अली का भी वो होते थे, इतलात व नशरियात हमारे थे, उनसे भी कहा, मैंने कहा हमारे यहाँ किया जाए। खैर खुदा ने ये वक्त दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे यादें ये है कि ये बिल्कुल ऐसे मेरे दिल में घर रखता है, मेरा घर है ये। फिर हमने जो यहाँ पे काम किया है ना, बेअंदाज़ा दिन में 3-3, 2-2 गाने रिकॉर्ड किए हैं हमने, काफ़ी गज़लें, और सारा दिन यही रहते थे। बाहर बैठ के, घर से खाने आते थे, बैठ के खा रहे हैं, अंदर आके फिर कोई एक आधा काफ़ी कर ली। मैं ये यादें इससे ये हैं कि ये मेरे खून में रचा बसा है, इससे मैं अलहदा नहीं हो सकती। जब मेरे बच्चे तो फिर रेडियो कहती मैं रेडियो जा रही हूँ। बहुत पहले ऐसे बड़ा होता था, मैंने कहा बस मैं अब वहीं जा रही हूँ, फिर सारा दिन यही रहना। नींदर ने कैया झोंका लाया है हो, रात गमी गमी जानी, मैं कमली गया साया है हो, रात घड़ियाँ नती जानी, नींदर ने कैया झोंका लाया है हो, रात गमी गमी जानी। आँख गयो में मोल ना आयो, चिट्ठियाँ में पानी हो, लिख चिट्ठियाँ में पानी हो, रात घनी घनी जानी, मैं कमली प्यासा हो, रात घड़िया घनी जानी, खड़ी रहती हंसने नालो पकू, अल्लाह नसावे साजा झोंकू, अल्लाह नसावे साजा झोंकू, अल्लाह नसावे साजा झोंकू, खड़ी रहती
मुल्तान टी हाउस आई, जहां नामवर सहाफी और गुलकारों ने इनका इस्तकबाल किया। सहाफियों और गुलकारों के हमरा चाय पी। मैडम सुरैया मुल्तानीकर किसी तारुफ की मोहताज तो है नहीं। आप लोगों ने इनके साथ काम भी किया हुआ है, इनको इतने अरसे से आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। इनके फ़न के बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में, इनके साथ गुजरे हुए वक्त के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मौसीकी की जितनी भी असनाफ हैं वो सब इन्होंने गाए हैं। गज़ल, फोक और क्लासिकल अडाने का एक ख्याल इनका बड़ा मशहूर है, जो बच्चा जानता है, जो मौसीकी को तालिब इल्म है जो वो जानते हैं। मैडम ने काफ़ी के मैदान में और लोक गीतों के मैदान में मैडम की जो खिदमात हैं उसे पाकिस्तान की जो म्यूज़िक की तारीख़ है उसे कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। जिस तरह से आपने ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम काफ़ियाँ गाई और मुख्तलिफ दूसरे गीत गाए, लेकिन आज भी कहीं पे भी अगर मैडम का गाया हुआ कोई भी कलाम या कोई भी गीत जब भी कोई कहीं पे भी कोई भी शख्स सुनता है तो उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो उसको फॉरवर्ड करके किसी अगले गाने पे चला जाए। मुझे जो बड़ी इनफरादी बात लगती है इनकी गुलकारी में वो इनका मिठास है, जो इनकी लहजे का मीठापन है, वो मैं बाकी सिंगर्स में नहीं देखता। लिविंग लेजेंड है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। अपनी साहिबजादी शाइस्ता बानो की स्पेशल बच्चों के लिए कायम पीलू ऑर्गेनाइजेशन आई। शाइस्ता, ये जो आपकी एनजीओ है ये क्या काम करती है, कब बनी है और यहाँ पे क्या क्या होता है? ये हमारी जो एनजीओ है इसका नाम है पीलू ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग ये काम कर रहे हैं इस वक्त स्पेशल नीड बच्चों के लिए, जिसमें सेरिब्रल पॉल्जी, डाउन सिंड्रोम और ऑटिस्टिक बच्चे हैं। और ये जो ऑटिज़म पे काम है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे, ये पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ पंजाब में काम कर रही है ऐसे बच्चों पे। तो हमने इसको, ये देखिए ये हमारी पूरी ये गैलरी है, हमने इसको 2016 में 2016 में हमने इसे स्टार्ट किया, जब एज अ प्रोजेक्ट फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो अम्मी ने इसकी इनाग्रेशन की और वी गॉट स्टार्टेड विद 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चों के साथ हमने इस काम को शुरू किया। फिर हमने इसको रजिस्टर कराया पीलू के नाम से। बेसिकली आई एम एन एजुकेशनिस्ट और हेल्थ सेक्टर में भी मैंने काम किया। पीलू पक्कियां वे पक्कियां नी वे हाँ चुनू रलिया। सुरैया मुल्तानीकर और राहत मुल्तानीकर से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। जिंदगी में कोई कमी या खलिश? मेरे बच्चे कमी और खलिश तो रहती है ना, कोई ऐसे, मगर ऐसी नहीं है जिसको सर पे सवार कर ले कि हाय ये ज़रूर होता, हाय इसके बगैर रह गए, मर जाएंगे, फलां होगा, ये ऐसा नहीं हुआ। ख्वाहिश होती है हर इंसान के अंदर, मेरे बच्चे शायद ना होती हो मगर मेरे अंदर है कि सोचते आदमी कि ये होता, ये ना होता, ये होता, यूँ ना होता, यूँ होता, ये आता है। मौजूदा दौर के फ़नकारों से कोई शिकवा? मेरे बच्चे मौजूदा फ़नकार हैं। जिसको फ़न आता है ना उसको अदब भी आता है, और जिसको फ़न नहीं है उसको अदब नहीं आता। वो क्या करेगा? एक लड़का वहाँ हम जज बने हुए, एक लड़का बहुत अच्छा गाया, काफ़ी इतनी अच्छी गाया कि मेरा दिल खुश हो गया, हम सब कई लोग खुश हो गए हॉल में बैठे हुए लाहौर में। तो मैंने उसको खड़े होके, जैसे और बच्चों को प्यार करे थे, उसको खड़े होकर मैंने कहा बेटी बहुत अच्छा गाया हो। उसने ना कोई सलाम ना दुआ ना ये कहा कि मेहरबानी आपकी या क्या, बड़ा दुख हुआ। तो मैंने कहा बेटा, मैं वो भी कह दिया मैंने कहा बेटे अदब नहीं है तो फिर गाना भी नहीं आएगा। राहत, आपकी वालदा बहुत ही सादी और कनात पसंद खातून है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि जो हक इनको मिलना चाहिए था वो इन्हें मिला है, हुकूमत की तरफ से भी और आवाम की तरफ से भी? जो मकाम इनको मिलना चाहिए था वो मिल रहा है? जी, जितनी माशाल्लाह इनके अंदर सादगी, ह्यूमिलिटी, आजिज़ी है, और माशाल्लाह जितना बड़ा इन्होंने गाना गाया, हुकूमत के अवार्ड्स भी माशाल्लाह मिले, और लोगों की मोहब्बत इन्होंने बड़ी समेटी है।
पैसा कम समेटा होगा, आर्टिस्ट के पास दौलत बहुत ज़्यादा होती है, दौलत कम समेटी लेकिन इज़्ज़त माशाल्लाह बहुत समेटी, शोहरत बहुत समेटी। मैं इनके साथ इंटरनेशनल सफ़र भी करती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग जहाज़ों में, मॉल्स में, इवन लंदन में कहीं गए तो सुरैया मुल्तानी का जो अपना देसी बंदा जो मौसीकी समझता है या देखता है, मॉल्स में लाहौर जाएँ, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में भी कहीं सफ़र करें, दुबई, इधर, तो लोग माशाल्लाह इन पे बहुत इनकी इज़्ज़त करते हैं और जो कुछ भी दिया इस मुल्क ने दिया, और अम्मी भी माशाल्लाह सेटिस्फाइड है। और हाँ, ये है कि कहीं नाइंसाफ़ी इस तरह होती है कि जितना गाना इन लोगों ने गाया उस दौर के, इतना लोगों ने पेमेंट्स नहीं की। अब चूँकि ज़रा फ़र्क आ गया, अब आर्टिस्ट की पेमेंट में बहुत इजाफा हो गया, तो वो इनको उस दौर में इतना नहीं मिला, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लोगों से बेपनाह मोहब्बत समेटी है। सियासतदानों की महफिलों में भी गाया। हाँ जी, बहुत। किस सियासतदान से सबसे ज़्यादा दाद मिली? सबसे दाद मिली। गाना एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे पुराने, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि पुराने लोगों को क्लासिकल से, अच्छी काफ़ी से, अच्छी गज़ल से बहुत उनसियत थी। बलूचिस्तान के अकबर बुगटी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, काफ़ियों पे बड़ी मुझे दाद दी, बड़े खुश हुए। वहीं सुना अपने घर में ही, गए थे हम फंक्शन के लिए, घर में उन्होंने पार्टी रखी और वहीं उन्होंने बहुत मोहब्बत से सुना। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं कहना आपको भूल गई कि मुझे अयूब खान साहब से बड़ी मोहब्बत थी। आप दोनों जब किसी फंक्शन में इकट्ठे होते हैं तो दोनों मिल के कौन सा कलाम उस वक्त आप गाते हैं? हम ज़्यादा फोक की फरमाइश होती है तो हम मिलके अक्सर ही वो गाते हैं। पीलू पक्कियाँ में भी और खड़ी देनिया सनेड़े भी एक दुआ है अम्मी की, बहुत मकबूल है इस खिते में, तो वो हम मिलके गाते हैं। ज़रूर ज़रूर। पीलू पक्कियाँ वे पक्कियाँ नी वे आ चुनू रलियार, पीलू पक्कियाँ वे पक्कियाँ नी वे आ चुनू रलियार, कई बगिया कई सावियाँ पीलिया, कई भुरिया कई फिकड़ियाँ नीलिया, कई बगिया कई सावियाँ पीलिया, कई भुरिया कई फिकड़ियाँ नीलिया, कई उदिया गुलनार, कटवियाँ रतियाँ वे रतियाँ नी वे आ चुनू रलियार। वाह वाह, दुआ वाला भी। खड़ी लेंदी हसनड़े नालो काको, अल्लाह बसावे सारिया जो काको, अल्लाह बसावे सारिया जो काको, खड़ी लेंदी। हाँ, फुर्सत के लम्हात में क्या करती हैं? फुर्सत के लम्हात में ये मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, किताबें और वो क्या उसका नाम, टीवी देखती हूँ, या वो लैपटॉप पे खेलती हूँ वो ताश। अच्छा। अम्मी, आपकी अम्मी की टैबलेट है ना, अच्छा मुझे वैसे चलानी नहीं आती, अम्मी को आती है अपनी टैबलेट, उसमें फिर वो अपने काज के रीडिंग बहुत करती हैं, रीडिंग बहुत करती हैं और बहुत बुक्स वगैरह, और फिर अखबार का मुताला, रिसालों का एक डाइजेस्ट पढ़ती हैं, जासूसी, सस्पेंस, उर्दू, सियारा, ये इनके हमारे बचपन में माशाल्लाह। और बहुत नॉवेल्स पढ़े इन्होंने, हमारी लाइब्रेरी होती थी घर में, अम्मी ने बहुत नॉवेल्स पढ़े, बहुत ज़्यादा रीडिंग करती हैं, बहुत पढ़ा, हिस्ट्री काफ़ी पढ़ती हैं। हिजाज़ी आर खातून और रज़िया खातून और एम असलम और ऐसे बहुत सारे पढ़े मैंने। फिल्में बहुत देखती हैं, हॉलीवुड की पिक्चर, अंग्रेजी बहुत देखती हैं, फिर ड्रामे बहुत देखती हैं, आजकल अर्तुगरुल बहुत ज़्यादा देखती हैं। अपने दौर के किस फनकार के साथ दोस्ती आज भी कायम है? अब समझे किससे भी कायम नहीं, ऐसे झूठ कहूँ है ना, क्योंकि जो जिनसे बहुत दोस्ती थी, सलामत ख़ान और नज़ाकत ख़ान फौत हो गए, अमान फ़तेह अली ख़ान के साथ बहुत दोस्ती थी, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, और बीबी फरीदा से बहुत ही प्यार है। बेटे माशाल्लाह शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बतौर सास कैसी हैं आप? सास में अच्छी हूँ, उनको सिखाया पढ़ाया, घर के काम वाम। एक मेरी जो मेरे बेटे बड़े की जो बीवी थी उसको कुछ भी नहीं आता था, वो घर भर की लाडली थी, वो क्रिकेट फुटबॉल खेलती थी। और फिर मैंने उसको आटा गूंदना भी सिखाया, रोटी पकानी भी सिखाई, हांडी पकानी भी सिखाई। वाह वाह वाह, प्यार से या डांट के? ना प्यार से। वो भी मुझसे प्यार करती है, हत्ता कि मुझे उसकी ये बात लगती है, अगर मैं ऐसे नीचे देखूँ तो मुझे जूता उठा के देती है। अल्लाह से खुश रखी है अल्लाह ताला। और मेरी छोटी बहू भी बहुत अच्छी है, ये वो तो खाने पकाने की माहिर है। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, बड़े शॉर्ट आंसर्स हैं,
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10, 10 में से कितने नंबर देंगी शहबाज शरीफ को? शहबाज शरीफ मैं आपको बताऊं मुझे पसंद है, क्योंकि इसलिए कि वो जो किसी काम का वो करते हैं ना इरादा, तो वो उसको तोड़ चढ़ाते हैं। नंबर दें अब आप उन्हें, और वो नंबर कितने दो मेरे बच्चे? 10 में से कितने देना चाहिए? 10 में कितने देना चाहूँगी? इस काम का जो मैं आपको कह रही हूँ कि वो कहते हैं मैंने ये करना है, तो उसी कुछ ही टाइम पे वो करते हैं, तो उसमें तो मैं उनको 10 नंबर ही दूंगी। क्या कहती हैं आप? मैं वैसे क्रिकेट और सियासत से बहुत दूर हूँ, लेकिन चलें मैं उनको 7 दे दूंगी। 7 दे अम्मी अगर 10 दे रही है तो फिर मैं 7 दे दूंगी। इमरान खान को 10 में से कितने नंबर देंगी जी? नंबर दूंगी मैं 10 उन्हें। में से कितने? मुश्किल है, कम? अच्छा थोड़ी सी कम ही दूंगी, 8 दे दूंगी। अच्छा 8 दे दूंगी, 8 दे दूंगी वैसे ही। आप कितने नंबर देंगे जी? मैं उन्हें 8। माँ जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। आपकी ज़िंदगी रखे, ज़िंदगी रखे, आपको सेहत दे अल्लाह ताला।